राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। 3 सितंबर 2025 से कलयुग के बेताज बादशाह राहु देव जागृत हो चुके हैं। यदि आप राहु को समझ गए तो काफी हद तक अपने जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि वालों, आपकी 8th हाउस में इनका उदय होना क्या बड़े परिवर्तन बदलाव लेकर के आएगा। राहु देव ने अपने शनि के मित्र के घर में प्रवेश किया। राहु उस कॉन्फिडेंस से कार्य कर ही नहीं पाए जिस भाव पर ये उपस्थित है। कलयुग के राजा ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये मेटेरियलिज्म, छल, भ्रम, सांसारिक इच्छाओं के प्रतीक हैं। कई राशियों के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं और कई राशियों को ये आसमान से नीचे, ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। इन्हें तूफान वैसे ही नहीं कहा जाता। कलयुग के बादशाह 3 सितंबर से 16 महीने के लिए 5 दिसंबर 2026 तक उदित अवस्था में रहने वाले हैं। ये आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, चलिए जानते हैं। कहाँ कहाँ आपको सावधानी रखनी है ये भी ध्यान रख करके चलिएगा। ये तारीख याद कीजिए, 18 मई सन 2025 को राहु देव अपने शत्रु गुरु की राशि को छोड़कर अपने मित्र शनि के घर में प्रवेश किया। जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया ये 30 डिग्री से क्रमशः नीचे आते चले गए और अभी तक ये 24 डिग्री में थे। इसे मृत अवस्था बोली जाती है। मीन्स ग्रह अपनी पोजीशन अवस्था में तो होता है लेकिन उसको जो रिजल्ट देना होता है वह नहीं देता, मतलब वह बलहीन हो जाता है। राहु देव जब मीन राशि में गोचर कर रहे थे आपके 9th हाउस में, आपके भाग्य भाव में, तो आपको भाग्य का साथ नहीं मिला, ना आपके व्यक्तित्व को ये अपने पक्ष में लेकर के आ सके। जब भाग्य ने ही साथ नहीं दिया तो कार्यों में अड़चन देखने को मिली। अंत तक जाकर के आपका कार्य 99 पर पहुंचकर 0 पर आ गया। मीन राशि में गोचर करने से फाइनेंशियल कंडीशन आपके डाउन हुई, लॉसेस देखने को मिले। हालांकि 8th हाउस में राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन एक तो ये इनकी मित्र की राशि, दूसरा ये अपनी डिग्री में जागृत अवस्था में आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश किया इनकी डिग्री 30 रही, मतलब ये बलहीन रहे, इन्होंने कोई रिजल्ट आपको प्रदान नहीं किया। 3 सितंबर से जैसे ही ये उदित अवस्था में इन्होंने प्रवेश किया, ये वक्र गति से चलते हैं उल्टे, तो ये 3 सितंबर को 23 डिग्री में इन्होंने जैसे ही प्रवेश किया तो ये उदय हो गए, जागृत अवस्था में आ गए। इनका प्रभाव निर्वात गति से देखने को मिलता है। अभी ये वृद्ध अवस्था में, फिर ये युवावस्था में आएंगे और फिर ये बाल्य अवस्था पर रहेंगे। इस तरह ये 5 दिसंबर 2026 तक राहु देव का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। सब राशियों के लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कर्क राशि वालों आपके लिए क्या लेकर के आए राहु देव, चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। 8th हाउस परिवर्तन का बदलाव होता है। राहु देव स्वयं परिवर्तन बदलाव के ग्रह हैं, इसलिए जो परिस्थितियां आपके विपरीत हैं उनमें बदलाव करेंगे। 8th हाउस आपके ऑकल्ट्स का, रिसर्च का, अचानक परिवर्तन के योग का, डीप नॉलेज का, और राहु भी डीप नॉलेज के कारक हैं। यदि आप रिसर्च, स्पाई, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए ये लाभ निर्मित करेंगे, क्योंकि राहु 18 साल बाद अपने ही मित्र शनि के घर में, ये इनका स्वयं का घर है। राहु के पास देखिए स्वयं का अपना कोई घर नहीं है। गुप्त रहस्य गुण विद्याओं का, ज्योतिष ज्ञान का, तंत्र मंत्र का, इसके लिए बेहतरीन रिजल्ट ये आपको प्रदान करेंगे। लेकिन दूसरी अवस्था जहां आपको ध्यान रखना है, मतलब सिक्के का दूसरा पहलू, तो ये ऑब्स्टेकल का स्थान भी है। कार्यों में रुकावट, बाधा की स्थिति को भी दर्शाता है। बीच बीच में कार्यों में ये आपके रुकावट डालते रहेंगे। हो सकता है कि आपको उम्मीद के अनुसार रिजल्ट ना प्राप्त हो। यदि आप धर्म, अध्यात्म से जुड़ करके रहते हैं तो यहाँ राहु देव आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। इसलिए सही रास्ते को चुनेगा, धर्म अध्यात्म के स्थान पर रहेगा, मेडिटेशन पे रहेगा, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। राहु अपने अंदर जुनून, उत्साह, असीमित इच्छाएं, राहु यदि ठान ले कि मुझे ये करना है तो करना है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये साम, दंड, भेद की नीति को अपना करके कार्य करते हैं और ये किसी भी कार्य को करने के लिए कोई नियम बाध्य नहीं मानते अपने को, ये बाउंड्री वॉल तक लांग जाते हैं। राहु जिस भाव में बैठते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं इनकी दृष्टियां। इनकी दृष्टियां देखिए 5, 7, 9 होती हैं और ये दृष्टियां गुरु बृहस्पति की तरह मानी जाती हैं। लेकिन राहु की दृष्टियां भी वक्र होती हैं। राहु जब देने पर आते हैं तो अथाह धन संपत्ति देते हैं, और लेकिन जब लेने पर आते हैं तो ये आसमान से नीचे जमीन पे लाके पटक देते हैं। राहु की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर
और 12th हाउस आपका व्यय का घर, आय से ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं यहाँ पर। स्वास्थ्य में देखिए छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, परेशान कर सकती हैं। विदेश रिलेटेड यदि आपका कार्य है, कोई रुक गया था, कोई बाधा आ गई थी, तो अब उसको ये पूरा कर सकते हैं। राहु निवेश इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे कारक माने जाते हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो 5 दिसंबर 2026 तक आपका ये योग बना रहे हैं। यदि आपका हॉस्पिटल रिलेटेड वर्क है या विदेश रिलेटेड आपका कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, तो यहाँ आपको सक्सेस प्राप्त होगी। राहु की सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर, धन भाव पर। राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पर हो तो हम अपनी आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मल्टीपल आय के सोर्स ये निर्मित कर सकते हैं राहु देव। यदि आपका धन कहीं रुका हुआ था तो राहु आपके लिए रास्ते बनाएंगे। इनकी दृष्टि राहु देव की गुरु बृहस्पति की तरह की होती है। ठीक वैसे ही जैसे गुरु बृहस्पति की दृष्टि कार्यों में विस्तार और वृद्धि करती है, राहु की दृष्टि अत्यधिक वृद्धि करती है, विस्तार करती है कार्यों का। तो राहु को थोड़े से संतुष्टि नहीं प्राप्त होती, उसके लगता है कि और होना चाहिए, और होना चाहिए। किसी नियम ढंग को ये मानेंगे नहीं, बाउंड्री वॉल से बाहर निकल के कार्य करेंगे। और यहाँ राहु की दृष्टि आपके धन भाव पर, तो यहाँ धन तो निर्मित कर रही है, लेकिन एक दृष्टि व्यय पर भी है, तो आपका व्यय भी करवा रही है। वाणी के स्थान पर है तो वाणी पर देखिए संयम जरूर रखें। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे। क्योंकि कहते हैं वाणी के द्वारा बड़े से बड़े कार्य बन जाते हैं और बड़े से बड़े कार्य बिगड़ जाते हैं। राहु देव विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें और वाणी पर कंट्रोल रखें। सेकंड हाउस परिवार कुल कुटुंब का भी है, तो उनसे कोई परेशानी थी तो उसको दूर करेंगे। सेकंड हाउस पर राहु की दृष्टि है तो धन अर्जित करने के लिए काफी आपको सपोर्ट करेंगे। और देखिए 12th हाउस में भी दृष्टि है सेकंड हाउस पर, तो विदेश भाव से आपको काफी ये धन अर्जित करवा रहे। राहु की नवम दृष्टि आपके 4th हाउस पर, सबसे मेन दृष्टि आपके 4th हाउस पर। यह भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी रिलेटेड और पेरेंटल प्रॉपर्टी माता का। तो 4th हाउस में 7 नंबर की राशि और इसके स्वामी शुक्रदेव, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, और राहु भी स्वयं राक्षस है अपने गुरु के भाव में, और अपने गुरु के भाव पर राहु की दृष्टि, ये एक अच्छी स्थिति बन रही है। भौतिक सुखों में सहायक रहेगी, लेकिन यहाँ तब सहायक रहेगी जब आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जो सत्य देखिए मैं आपको वही बता रही हूँ। अगर कहा गया कि यहाँ सावधानी रखिए तो रखिए, तो फिर ही आपको बहुत कुछ देने का काम करेंगे। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि जो दिख रहा है उसको बताया जाए, आप सतर्क रहें। यदि आप भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सतर्कता रखिएगा। राहु देव देखिए आपको कई रास्ते दिखाएंगे, तो ये आपको तय करना है कि क्या सही है क्या गलत। जॉब में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी, मकान में यदि आपके सामने कोई प्रपोजल रख रहा है कि ये सस्ती है, ले लो, इसका डबल दाम आपको मिल जाएगा, तो राहु के ऐसे भ्रम में ना फंसे। या आप यहाँ पैसे दे दो आपकी जॉब लग जाएगी, तो राहु के भ्रम जाल में आप नहीं फंसेगा। बहुत सोच समझकर कार्य करें, डिसीजन ले या किसी से राय ले लें, तभी आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। राहु शॉर्टकट रास्ता बहुत दिखाते हैं, विशेषकर धन कमाने का। लालच, शॉर्टकट से भी आपको बचना है। इस टाइम किसी को आपको पैसे नहीं देने, बहुत सोच समझ करके दीजिएगा, अन्यथा आप मांगते मांगते थक जाएंगे, वो बंदा वापस नहीं करेगा। फाइनेंशियल दृष्टि से यदि कोई डिसीजन ले रहे हैं तो सलाह अवश्य लें। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, लालच, शॉर्टकट रास्ते से आप बचेंगे, भ्रम भय की स्थिति में नहीं फंसेंगे, तो राहु देव आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। राहु कोई समस्या ना उत्पन्न करें, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो राहु को जैसे मैंने अभी बताया ना, भ्रम और भय की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं, लालच, शॉर्टकट रास्ता दिखाते हैं कार्य करने का। शॉर्टकट लालच से यदि आप दूर रहेंगे तो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु आपके लिए कई रास्ते निर्मित करेंगे। इसलिए आप चुनेगा कौन सा सही है कौन सा गलत, उसी के अनुसार आप कार्य कीजिएगा और डिसीजन लीजिएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति एक रात में अमीर नहीं बनता, उसके पीछे उसकी अपनी मेहनत छुपी होती जो कि दिखती नहीं है। ये आपको कंफ्यूज बहुत करेंगे डिसीजन लेने में, तो इस भ्रम से आपको बाहर निकलकर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य पर आपको फोकस करना है। जैसे राहु के पास एक विजन था ना कि अमृत पान करना है तो करना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करने का फोकस बनाकर रखना है। ठीक वैसे ही आप 3 सितंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक आपको अपने विजन
क्लियर होने चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के। यदि आप इनके दिखाए गए रास्ते में से सही रास्ते का चयन करेंगे तो यही राहु देव आपको ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करेंगे। आप स्वयं देखें। देखिए, ये यूनिवर्स गोचरता आपकी हॉरोस्कोप पत्री में राहु देव की स्थिति क्या है ये आप चेक कीजिएगा, नहीं तो आप उपाय करके चलिएगा। अब देखिए, आपको राहु के पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए उपाय क्या करना है। सबसे पहले तो इनके मंत्र का जाप कीजिएगा। संध्या समय आपको पश्चिम दिशा में मुंह करना है, ओम रांग राहवे नमः का जाप करना है और आपने थोड़ा सा जल या आप थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए। और जब आपका मंत्र पूरा हो जाए, चाहे 11 बार करें, 21, 31, 108, ये आपको देखना है कि आप कितना कर सकते हैं। और जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तो जल किसी आप पौधे पर, गमले पे बढ़ा दीजिए और जो गुड़ रखा है वो आप स्ट्रीट डॉग्स को दे दीजिए। दूसरा, राहु देव देवी की पूजा करने से बहुत खुश होते हैं। आप माँ देवी की आराधना कीजिए, सप्तशती का पाठ कीजिए या माँ देवी के किसी मंत्र का जाप कीजिएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। राहु देव फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। तीसरा, एक कांच के बाउल में आप सेंधा नमक रखिए, उसमें पानी डालिए, साउथ या साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप रख दीजिए। और एक मैं कहती हूँ, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है, क्योंकि शिव ने इन्हें अपनी मुंडों की माला में पिरो रखा है। तो आपको शिवलिंग पर जाना है, एक लोटे जल में जो आप डालना चाहे, गुड़, शहद, चावल, दूध, वो डालिए, लेकिन सफ़ेद तिल ज़रूर डालिएगा और शिवलिंग पे अर्पित करें। बहुत बेहतरीन, हर समस्या का समाधान शिव के पास। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।